नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए एक्सरसाइज 7.2 को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप सभी इंटीग्रेशन बेसिक जानते हैं और सीख भी लेंगे सवाल बनाते बनाते। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करना है। आई होप कि आप लोग इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें से क्या करना है, आपको पुट करना है। जैसे कि नीचे वाला जो दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि पुट लिखेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 2x। आप लिख भी सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, x। तो 2x और बराबर dt बाय dx ऐसे लिख सकते हैं। और dx को इधर लेके आएंगे तो 2x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, dt। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और इस चीज़ को अगर ऐसे लिखें, dx बराबर dt बाय 2x, तो लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, dx जहाँ है, इधर dx है ना आपका, ये dx के जगह पे क्या करना है, ये dx बराबर लिख देना है। चलिए लिखते हैं इसको। तो 2x बाय, इसको तो t मान लिए हैं, और इंटू में dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बटे 2x। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, 2x कैंसिल, आपका बचा जो 1 बाय टी इंटू डी टी। और आप सभी को पता है 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग होता है। तो आ जाएगा आपका क्या, लॉग टी प्लस के, और टी का मान रख देंगे लॉग टी का मान क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में के। और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ गए हैं फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या दिया हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर बाय x है। तो चलिए हम उसको पुट करेंगे जिसका dx बगल में हो। आई होप कि आप सभी समझ रहे हैं कि log x जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। तो चलिए पुट करते हैं, पुट log x बराबर क्या पुट करना है, t या z कुछ भी ले सकते हैं। और log x का डिफरेंशिएट 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये तो लिख ही सकते हैं। ये तो डी टी बाई डी एक्स, एक्स को इधर लेके आएंगे तो डी एक्स ऐसा ही लिख सकते हैं। एक्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी टी आ जाएगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर ये मान जाके dx बराबर में dx की जगह पे रख देंगे। और ये टी स्क्वायर, क्योंकि लॉग था, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बाय में क्या है आपका एक्स इंटू डी टी। इस तरह से आपका एक्स कैंसिल, बचा आपका क्या, टी स्क्वायर डी टी। और इसका इंटीग्रेशन जो होता है एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 बाय n+1। इस तरह से हम लिख सकते हैं टी 2+1 बाय में 2+1 इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 प्लस के। अब टी का मान रख देना है, टी क्या पुट किए थे, लॉग। तो लिखेंगे लॉग क्या है, लॉग एक्स का होल क्यूब बाय में क्या है, 3 प्लस के। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप में हम ये लिखेंगे, एक्स दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बचा 1 प्लस लॉग एक्स। इतना बात समझ गए आप। अब क्या करना है, पुट करना है आपको 1 प्लस लॉग एक्स। पुट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या होगा, टी। और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा और लॉग का 1 बाय एक्स आ जाएगा। और इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई होप कि आप ये समझ रहे हैं अच्छे से।
1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स को उधर लेके जाएंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू डी टी। इस तरह से आप dx के जगह पे x इंटू डी टी लिख सकते हैं, dx के जगह पे। तो चलिए लिखते हैं इसको, और 1/x इंटू क्या लिखेंगे, t। क्यों, क्योंकि इसको जो है हम लोग क्या मान लिए हैं, इसको जो है मान लिए हैं t, इसीलिए इसकी जगह t लिखेंगे। इंटू में x इंटू डी टी। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं अच्छे से। x x कैंसिल, तो बचा क्या आपका 1/t इंटू डी टी। इस तरह से आपका जो आंसर आया लॉग में आएगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t प्लस के। और हम लोग ने पुट क्या था, तो t का मान पुट किया था 1 प्लस log x। इस तरह से आपका आंसर जो हुआ प्लस के, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 का देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स। चलिए आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर एक्सरसाइज आपको इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सॉल्व करके प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो। तो चलिए आइए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुट उसी को करना है जिसका dx बगल में हो। आप सोच के देखिए थोड़ा, साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएट बगल में है, नहीं है, लेकिन ये कोस एक्स को अगर पुट कर दे तो साइन एक्स आएगा, माइनस आएगा तो माइनस बाहर ले लेंगे। इसलिए इसमें जो पुट होने वाला है आपका क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा। क्यों होगा, आई होप इस चीज को आप अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डी एक्स बराबर जो होगा आपका डी टी बाय माइनस साइन एक्स होगा। और ये dx के जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dx के जगह पे, dx के जगह पे हम लिख सकते हैं बराबर साइन एक्स इंटू साइन, ये t मान लिए थे इसलिए t लिखेंगे, और dx के जगह पे dt बाय माइनस साइन एक्स। आई होप आप इस चीज़ को समझें। ये साइन एक्स कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा, बच जाएगा आपका साइन t इंटू डी टी। और आप सभी को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। अब माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कोस टी, और t क्या माने थे, कोस को। तो इस तरह से हम आंसर क्या आ जाएगा, कोस एक्स। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया हुआ है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें से पुट कौन सा करें, साइन करें, कोस आ जाएगा, कोस करें, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इससे अच्छा है कि साइन को ही करें। तो पुट करेंगे हम लोग क्या साइन ए एक्स प्लस बी बराबर में टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में आपका आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस 0, और बराबर में क्या आएगा डी टी बाय डी एक्स। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप देखिए a इंटू आ जाएगा आपका a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटू में इधर से लेके आएंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इधर इसको भेज दें तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी बाय ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आई होप आप इस स्टेप को भी समझ गए। अब डी एक्स के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, ये डी टी बाय ए कॉस बी एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो ये t आ गया इंटू में कॉस लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी है भी लिखा हुआ, और ये आ जाएगा आपका डी टी बाय ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इस तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जो होगा आपका सिर्फ t का होगा। और आप सभी को पता है x का x² 2 होता है, इसी तरह से t का भी क्या होगा t² 2 होगा, और प्लस में k आ जाएगा। और इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। क्या पुट किए थे हम लोग, इसको पुट किए थे साइन, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, अब बाय में क्या आ जाएगा 2a प्लस के, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं क्या दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और आप सभी को पता है कि अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस बी का होल पे 1/2 पावर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होल पे पावर क्या है 1/2 प्लस 1 करेंगे, और नीचे में भी क्या होगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और इनटू में क्या लिखेंगे ए, क्योंकि ए एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए प्लस के। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिख देना है, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा आपका 3/2, बटे में 3/2 इंटू ए, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो आंसर आने वाला है, तो ऊपर जाने के बाद 2 इंटू ए एक्स प्लस बी होल पे पावर 3/2 बाय में 3a प्लस के, और ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना 6 भी आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं, अगर पुट करके बना रहे हैं तो चलिए पुट करके ही बनाते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकेंड और आपको बताते हैं। तो पुट क्या करेंगे, इसके अंदर करना है x प्लस 2 बराबर t, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 और प्लस 0 इंटू में क्या आ जाए आपका dx बराबर dt। इस तरह से dx बराबर क्या आ गया आपका dt। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर ये आया तो आप बताइए, यहाँ से अगर हम इसका x का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से आसानी निकाल सकते हैं। x बराबर हम लिख सकते हैं कि t-2 है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है x, ये 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x का वैल्यू भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू लिख सकते हैं। x का वैल्यू क्या आया है आपका, x का वैल्यू ये t-2, तो यहाँ लिख सकते हैं t-2, और इसको जो हम माने हैं क्या माने, अंडर रूट 2 और इंटू डी टी। आई होप आप इस चीज़ को समझें। तो चलिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से में तो पावर 8 होगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, इससे हाफ है, तो ये आ जाएगा टी पे पावर क्या आ जाएगा 3/2, और ये आ जाएगा -2 टी पे पावर 1/2 डी टी। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो है बराबर में इसका इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 5/2, और बाई नीचे में भी 5/2। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। 5/2 क्यों हुआ, क्योंकि +1 और नीचे भी +1 कर देंगे पावर का, तो ये आ जाएगा -2 कांस्टेंट बाहर, तो ऊपर क्या हो जाएगा टी पे पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, ठीक है, और प्लस के। तो आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लिख सकते हैं 2 को ऊपर लेके जाएंगे, और टी का मान क्या था x प्लस 2 होल पे पावर क्या है 5/2, और नीचे है आपका 5, माइनस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और इस तरह से, और टी का मान क्या था x प्लस 2 होल पे पावर क्या है 3/2, और बटे में क्या है आपका 3 और प्लस के आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे हैं, दिया हुआ x इंटू 1 प्लस 2x² डी एक्स। चलिए इसको बनाते हैं, तो इसको पुट करेंगे क्या 1 प्लस 2x² बराबर क्या करें t, तो इसका डिफरेंशिएट 0 प्लस 4x इंटू में dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या लिख सकते हैं 4x dx बराबर dt, और इस चीज़ को dx बराबर dt बाय 4x लिख सकते हैं, और dx के जगह पे dt बाय 4x लिख सकते हैं, तो बराबर x इंटू अंडर रूट t हो जाएगा, क्योंकि t पुट किए थे, और dx के जगह पे dt बाय 4x आ जाएगा, और इस तरह से x कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा आपका क्या 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर, और t को लिख सकते हैं 1/2 इंटू dt। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x पे पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है उसी का फॉर्मूला पे उसको बना लेंगे, इंटू टी पे पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस के। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/4 टी पे पावर 3/2 और बटे में 3/2, और 2 से 2 जा 4, और ये आपका आ गया 2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/6 इंटू में टी का मान क्या था आपका, टी का मान क्या था, टी का मान था आपका 1 प्लस 2x², तो लिखेंगे 1 प्लस
2x² का होल पे पावर 3/2 प्लस के। और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और देखने से पहले अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो है और आगे आने वाला भी आप लोगों के लिए यूज़फुल ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख पा रहे हैं, तो चलिए आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आप सभी को पता है पुट उसी को करना है जो उसके बगल में है। अगर इसको पुट कर दें, क्या बगल में है DC, x² प्लस x प्लस 1 अगर पुट कर दें तो डिफरेंशिएट 2x प्लस 1 आ जाएगा और इधर है 4x प्लस 2। चलिए इसे 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 1 आ गया इंटू अंडर रूट क्या है x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। और इस तरह से हम पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t। और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और इसका 0 बराबर dt बाई dx। और इसको क्या कर सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू में dx को इधर लेके आएंगे, इंटू आ जाएगा भाग में है तो dt, और 2x को उधर लेके जाएंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाय 2x प्लस 1। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम जो पुट किए थे 2 कांस्टेंट इसमें बाहर आ जाएगा, क्योंकि सवाल में था ही पहले 2 कॉमन लिए थे। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में अंडर रूट टी इंटू में dx की जगह dt बाई 2x प्लस 1। इस तरह से ये और ये कैंसिल। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट में t है इंटू dt है, इसको हम कर सकते हैं 2 t पे पावर 1/2 dt। और इस तरह से हम कर सकते हैं कि 2 t पे पावर 3/2 और बटे 3/2 और ये 2 कैंसिल और प्लस के। इस तरह से हम आंसर क्या लिख सकते हैं, t का क्या मान लिए थे, तो x² प्लस x प्लस 1 का होल पे पावर 3/2 प्लस के बटे में 3 भी है। इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। तो इसमें चलिए क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स कॉमन लेते हैं। अंडर रूट एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे ये बच जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू में dx। आई होप कि आप ये समझे होंगे कैसे बचता है, क्योंकि ये x में जो है डबल अंडर रूट एक्स है, क्योंकि अंडर रूट एक्स एक्स ही होता है। तो इस तरह से एक अंडर रूट एक्स बाहर लेंगे तो इस तरह से बचेगा। पुट क्या करना है आपको, पुट अंडर रूट एक्स माइनस 1 करना है बराबर t। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स और ये इसका 0 हो जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। इस तरह से उधर भेजेंगे इसका तो क्या हो जाएगा dx बराबर 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू dt। और इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/√x और इंटू में t और इंटू में dx के जगह पे 2√x इंटू dt। इस तरह से अंडर रूट एक्स कैंसिल, 2 क्या आपका कांस्टेंट बाहर और 1/t बच गया आपका प्लस के। 1/t क्या होता है, लॉग होता है, तो log t हो जाएगा और प्लस में k हो जाएगा। और इस तरह से आंसर 2 log अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस के। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। आज हम क्वेश्चन एकदम पूरा देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन है 1 से लेके 37 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, तो पुट क्या करना है x प्लस 4। तो इस तरह से हम पुट करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t। और यहीं से अगर x का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, t माइनस 4। और चलिए इसका डिफरेंशिएट इसका करना है तो 1 प्लस 0 इंटू dx बराबर में क्या आ जाएगा dt। इस तरह से क्या हो गया आपका, ये इस तरह से आपका हो गया dx बराबर dt। तो dx की जगह dt लिख सकते हैं और x की जगह xt माइनस 4 लिख सकते हैं। और जो पुट किए हो तो लिखेंगे ही, तो t माइनस 4 और बट्टे में अंडर रूट टी और इंटू में dt ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, t बाय अंडर रूट टी और माइनस में 4 बाय अंडर रूट टी dt। और यहाँ से एक t तो अंडर रूट टी बचेगा और आप सभी को पता है अंडर रूट है तो 1/2 है,
तो टी पे पावर 1/2 dt, इसको बांट देते हैं, माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी माइनस हो जाएगा 1/2 dt। इस तरह से जो आंसर होगा आपका क्या होगा, टी पे जो है आपका क्या है, तो टी पे पावर 1/2 प्लस 1 और बट्टे में 1/2 प्लस 1 और माइनस 4 जो था 4 कॉन्स्टेंट बाहर था, 4 इंटू में टी पे माइनस 1/2 प्लस 1 और बट्टे में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस के। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि टी पे पावर 3/2 है और नीचे भी 3/2 है, माइनस ये लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 8, और टी पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 और बट्टे में आपका क्या है, बट्टे में आपका है 1 1 1 2 प्लस ये घटेगा 1/2 तो 1 है प्लस के है। अब टी का मान रख देते हैं, टी क्या पुट किए थे आपका x प्लस 4 का होल पे पावर 3/2 और 2 इंटू में अब बट्टे 3, और ये आ जाएगा प्लस 8 अंडर रूट x प्लस 4 और प्लस के इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो x³ माइनस 1 होल पे पावर 1/3 इंटू x पे पावर 5, तो इसको पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x³ माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और यहाँ से आपका x³ बराबर क्या हो जाएगा, x³ बराबर होगा t प्लस 1। आई होप कि आप लोग ये x³ समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं आगे समझ में आएगा अभी। तो ये आ जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² माइनस 0 बराबर dt बाय dx, इस तरह से लिख सकते हैं dx बराबर 3x² dx बराबर dt, और इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको मान लिया t 1/3 इंटू x, इसको लिख सकते हैं x² इंटू x³ है ना, x² इंटू x³ और dx के जगह पे dt, तो 3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा dt बाय 3x² और x² कैंसिल, और क्यूब का मान आया हुआ है, क्या आया हुआ है t प्लस 1, तो इस तरह से हम t प्लस 1 रख सकते हैं। t 1/3 हो गया, ये हो गया, और इंटू में क्या है आपका t प्लस 1 इंटू में dt बाय 3, और 1/3 कांस्टेंट बाहर है, और इससे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t पे पावर हो जाएगा 3 1 4, क्यों, क्योंकि 1/3 बेस सेम होता है तो पावर 1 जुटेगा, 4/3 dt, और इस तरह से माइनस t पे पावर 1/3 dt, और 1/3 सबके लिए इसलिए ब्रैकेट लगा दें। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 t पे पावर क्या हो जाएगा 7/3, और ये जो होगा माइनस t पे पावर 4/3 नीचे भी होगा आपका 7/3 और प्लस के हो जाएगा, और इस तरह से 1/3 और t का मान जब रखेंगे, t का मान क्या था x³ माइनस 1 और 3 ऊपर चला जाएगा, चलिए कटा ही देते हैं 7/3, और ये भी है 7/3 माइनस, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो x³ माइनस 1 का होल पे 4/3 बटे 4, इस तरह से ये 3 कैंसिल और प्लस के है, और इस तरह से आंसर जो होगा आपका x³ माइनस 1 का होल पे पावर 7/3 बट्टे में 4, और ये जो है माइनस 3 x³ माइनस 1 होल पे पावर 4/3 बट्टे में 4 और प्लस के आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आया होगा। अगर 12 तक समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 12 से आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, जय हिंद।